नौरोजी द्वारा लंदन लंदन में किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। सर विलियम जोन्स ने निम्न में से किस पुस्तक ग्रंथ का अनुवाद अंग्रेजी में करवाया था? अभिज्ञान शकुंतलम का। अभिज्ञान शकुंतलम लिखे हैं कौन? तो अभिज्ञान शकुंतलम लिखने वाले व्यक्ति जो है कालिदास है। इनको भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। भारत के इतिहास का पहला सुव्यवस्थित इतिहास का वर्णन विद्वान किस में कहा है? तो इसमें विस्टन आर्थर स्मिथ ने किया है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया है? भीमराव अंबेडकर के द्वारा किया गया। रोहनुमाई मजंत्यान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया है? तब पारसी धर्म के लिए किया गया था। महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। यंग बंगाल के आरंभ किसने किया है? तो ये किया है हेनरी विवियन ड्रेजियो, यंग बंगाल का। ठीक है। किस स्थल को प्रौद्योगिकीशील गुफा शैलचित्र मिला है? तो ये मिला भीमबेटका में मिला है, गुफा चित्र शैल मिला है। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्य संदर्भ मिलता है किसमें? तो यजुर्वेद में मिलता है। दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित है? तो रहट देखिए सिंचाई व्यवस्था से संबंधित एक यंत्र है जिसमें घाटी यंत्र रहट कहा जाता था। ठीक है। चलिए आ जाते हैं इधर। सेट नंबर ये 58 चल रहा है, आपको पता होना चाहिए। इसमें सम्मिलित करना है इसमें कौन, किसमें कौन और किसमें कौन। ठीक है। देखिए रंगपुर कहाँ मिला है? रंगपुर कालीबंगन, राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो। राजस्थान, हरियाणा, सिंधु और गुजरात। ठीक है। तो रंगपुर कहाँ है? तो रंगपुर आपको मिलेगा गुजरात में। ठीक है। रंगपुर जाएगा गुजरात के साथ। कालीबंगन कहाँ जाएगा? तो काली स्थान राजस्थान के साथ। राखीगढ़ी कहाँ जाएगा? तो राखीगढ़ी हरियाणा के साथ जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंध के साथ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन बी हो गया सही, आप देख ही लिए। अक्सर किसे अंग्रेज जल रंग का जनक कहा जाता है? तो जल रंग मतलब इंग्लिश वाटर कलर के नाम से जाना जाता है अंग्रेजी जल रंग। तो पॉल 70 को जाना जाता है। ठीक है। भारतीय ईस्ट इंडिया कंपनी के काल में प्राचीन पुस्तक मनुस्मृति का भारतीय अनुवाद किस नाम से किया गया है? एक कोड ऑफ हिंदू लॉज के नाम से किया गया। प्राचीन भारत के इतिहास में महापाषाण का संबंध है किससे? दक्षिण भारत से। महापाषाण का संबंध किससे है? दक्षिण भारत से। हड़प्पा सभ्यता के क्षेत्र को सिंडन कहकर किस निम्नलिखित में से किसने संबोधित किया था? तो यूनान के लोगों कहता था, सिंडन कहता था इसको, हड़प्पा सभ्यता। इब्न बतूता ने किस शहर को पूर्वी इस्लामी दुनिया का नाम दिया है? तो ये दिल्ली है। ठीक है। दिल्ली को कहा पूर्वी इस्लामी। पुरंदर के संधि निम्नलिखित में से किसके किसके मध्य हुआ था? शिवाजी और जय सिंह के बीच में हुआ पुरंदर के संधि। ठीक है। शिवाजी राजा जय सिंह के बीच में हुआ। नेक्स्ट, किस एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को स्थापना की गई थी जिसे ब्रिटिश सरकार का ईस्ट इंडिया कंपनी के मामले में व्यापारिक वस्तु और उसके भारतीय प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित किया जा सके? तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किसके नेतृत्व में किया गया था? मैकाले का। आमझौर की पहाड़ी और पाइराइट की खान पाई जाती है कहाँ? तो बिहार के रोहतास में। पाइराइट यहाँ कितना प्रतिशत है? तो बाबू 90% है। महानंदा और बागमती के बीच नदी का समुदाय कौन होता है? तो मेची, कोसी और कमला। मेची, कोसी, कमला है महानंदा और इसका बागमती के बीच है। हाँ। ग्रीष्म ऋतु में पूर्वी भारत में चलने वाली तीव्र एवं आर्द्र हवाओं को क्या कहा जाता है? तो आम्र वर्षा कहा जाता है। इसको मैंगो शावर कहते हैं। ठीक है। इडुक्की परियोजना, गांधी सागर परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, हीराकुंड। तो दुलहस्ती परियोजना मिला लेते हैं। इडुक्की किसके साथ जाएगा? तो पेरियार नदी पर है। ठीक है। गांधी सागर का क्या है? तो चंबल पर जाना चाहिए गांधी का। ठीक है। दुलहस्ती कहाँ होगा? तो दुलहस्ती चिनाब। दुल्हन हंसेगी ना तो तुरंत चिन्हा जाएगी, वो दुलहस्ती हो गया। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किसके साथ है? तो हीराकुंड एक ही बात है, अब महानंदा बचा है, मार दे।
भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहा जाता है? अस्ट्रोम कहा जाता है। ठीक है। लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। चीजू जनजाति किस वन्यजीव क्षेत्र में वन्यजीव का सुरक्षा से संबंधित है? चेचू। नागा अर्जुन श्रीशैलम में रहता है चेचू। निम्न में से भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा है? भील। निम्न में से कहा है? ठीक है। किसकी सिफारिश के आधार पर केंद्र और राज्य के मध्य वित्तीय कर का विवरण? तो वित्त आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। वित्त आयोग बताता है कि किसको कितना कर देना है। खादी और ग्राम उद्योग के कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में। खादी ग्राम उद्योग का मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख है। सबसे बड़ा लद्दाख है। राष्ट्रीय भारतीय प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक नहीं है? तो रूबेला आनुवांशिक नहीं है। देखो, हेमोफीलिया आनुवांशिक है, इसको कहा जाता है शाही रोग। ठीक है। थैलेसीमिया आनुवांशिक है। और सिकल सेल एनीमिया में होता क्या है ना कि इसमें रक्त का जो है ना आकार, लाल रक्त का आकार ये चपटा हो जाता है। देखो, इस तरह से हो जाता है, इस तरह से हो जाता है, जो कि होना चाहिए कैसे? ऐसे होना चाहिए, गोल। तो ये सिकल सेल एनीमिया है। पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सम्मिलित नहीं है, सम्मिलित है, सम्मिलित पूछ रहा है। ठीक है। देखो, बाह्यदल पुंज होगा, पंखुड़ी होगा, पुंकेसर होगा और स्त्री केसर होगा। मूलांकुर पुष्प का नहीं है, मूलांकुर जो है फल का है, इसलिए ये सही हो गया। किस जीव के बाह्य कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता? उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। ठीक है। निम्नलिखित का मिलान करना है। ठीक है। कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया और मेलाथियन। तो यूरिया, देखिए ये मिलान करना है तो किसके किसके साथ कौन मिलेगा, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, पहला हो गया यूरिया, इसको कॉपर सल्फेट किसके साथ होगा? तो फंगस नाशने के लिए कॉपर सल्फेट लेंगे। पेंसिलिन किसको होगा? तो प्रतिजैविक बनाने के लिए लेते हैं पेंसिलिन को हम लोग, प्रतिजैविक बनाएंगे। यूरिया क्या होगा? उर्वरक होगा। मेलाथियन क्या है? कीटनाशक है। नंबर 2 ऑप्शन सही है। पारिस्थितिकी तंत्र का घटक जैव और अजैव घटकों के बीच मध्यस्थता कौन करता है? तो उत्पादक होता है ये। ठीक है। मानव में वृक्क में खाली स्थान द्वारा घुलनशील नाइट्रोजन यौगिकों को रूप में उत्सर्जित उत्पादकों को घटाया जाता है। तो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट चलिए आ जाइए। अमोनिया गैस बनाने की हाइबर विधि का उत्प्रेषण के रूप में प्रयोग किया जाता है क्या? तो लोहे का चूर्ण का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आवर्त सारणी का कौन सा आवर्त सर्वाधिक यौगिक बनाता है? सर्वाधिक यौगिक कार्बन बनाएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या कितना है? तो 12 जोड़ी को हो या फिर 24 को हो, एक ही बात है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है? तो किलो जूल ऊष्मा की इकाई नहीं है। किलो कैलोरी है, वाट है। चिपको आंदोलन का कर्नाटक में दूसरा नाम क्या है? तो अपीलको चालुवाल है। ठीक है। अपीलको चालुवाली कहा जाता है चिपको का दूसरा नाम। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? लुप्तप्राय प्रजाति के जानकारी से संबंधित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य के प्रकाश है। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो क्राइप्लोटेम प्लोमर नहीं है। समझे? ये पॉलीमर नहीं है। फिर देखिए, वायु में ध्वनि की चाल की अपेक्षा स्टील में अधिक कितना गुना अधिक होता है? तो 15 गुना अधिक होगा। कितना गुना होगा? तो 15 गुना अधिक होगा। ठीक है। चलो, यांत्रिक ऊर्जा का संबंध वस्तु के किससे है? तो गतिज के स्थिरीकरण से यांत्रिक ऊर्जा का। आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्ति में के बारे में कौन सा कथन असत्य है? परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देता है। बहुत सही। निम्नलिखित योजनाओं को कार्यक्रम का मेल करवाना है। ठीक है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। ठीक है।
तो प्रथम योजना किसके साथ जाएगा? सामुदायिक विकास के साथ। द्वितीय योजना किसके साथ जाएगा? तीव्र औद्योगिक प्रौद्योगिकी के साथ जाएगा। तृतीय, इसे पंचवर्षीय योजना है। तृतीय पंचवर्षीय योजना किसके साथ जाएगा? तो आधारभूत संरचना के साथ जाएगा। ठीक है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किसके साथ जाएगा? तो न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के साथ जाएगा। अब पंचवर्षीय जाएगा स्वावलंबन पे, स्थिरता और विकास के दर पे जाएगा। भूतपूर्व संसद सदस्यों के लिए पेंशन व्यवस्था कब लागू किया गया? तो 1976 में लागू किया गया। कारगिल स्मृति दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 जुलाई को। अब देखिए यहाँ पे संविधान निर्माण हेतु बनी समितियाँ कौन सा था? संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद, पूर्व समिति अंबेडकर सर और प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल। थैंक यू दोस्तों।